ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक अध्याय वेद विषय विचार है। इसके प्रारंभ में महर्षि दयानंद जी ने मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के अंतर्गत एक मंत्र का प्रमाण दिया है और उसके अंदर दो विद्याओं की चर्चा की है। वो मंत्र है तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ऐसा मंत्र है। तो इस मंत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी भ्रांति भी हो सकती है कि जो पराविद्या है वो ऋग्वेद यजुर्वेद अथवा वेद के जो अंग हैं शिक्षा कल्प व्याकरण उनसे कुछ अलग है। ये ऋग्वेद आदि ये पराविद्या नहीं है, ऐसी भ्रांति हो सकती है और ऐसी भ्रांतियाँ बताई भी जाती है। बहुत से व्यक्ति आपको ऐसे मानने वाले मिलेंगे जो वेदांत को या वेदांत का जो आधार उपनिषद है उसी को पराविद्या मानते हैं। पराविद्या जिससे वो ब्रह्म जाना जाता है, इसलिए वो वेदांत उपनिषदों पर ही बहुत अधिक जोर देते हैं कि वेदों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, उनके अंग को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। परंतु महर्षि दयानंद जी के वचनों को यदि हम देखें तो महर्षि दयानंद जी ने जब इस मंत्र का अर्थ किया तो उसमें प्रारंभ में ही लिखा है कि वेद में दो प्रकार की विद्याएं जाननी चाहिए। तो वेदों में अपरा विद्या भी है और वेदों में पराविद्या भी है। और पराविद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है, इसको भी वहाँ लिखा है। अपरा विद्या क्या लिखा है, पृथ्वी से लेके तृण पर्यंत जो पदार्थ हैं उनको ठीक ठीक जान के उनका यथावत उपयोग करना। और दूसरा पराविद्या लिखा है जिससे कि परब्रह्म जो परमेश्वर जाना जाता है। और फिर आगे लिखा है कि ये जो पराविद्या है ये अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है और ये उसका उत्तम फल है। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि पराविद्या कहो या योग विद्या कहो या ब्रह्म विद्या कहो, वेदांत दर्शन का एक नाम ब्रह्म सूत्र भी है ना। लोग उसको ही ब्रह्म विद्या मान लेते हैं कि ये वेदांत उपनिषद ही ब्रह्म विद्या है, बस इसी को पढ़ लो, ब्रह्म को जान लो, ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, ये दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। परंतु ऋग्वेद आदि पढ़ के ही, वेद को पढ़ के ही मनुष्य परमेश्वर के विषय में जान सकता है, उसके गुण कर्म स्वभावों को जान सकता है और वेद के मंत्रों के अंदर परमेश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं उसके उपाय भी बताए गए। तो ये पराविद्या वेदों के अंदर भी है, वेद के अंगों के अंदर भी है। तो जब हम शब्दार्थ संबंध जानते हैं, वेद के अंग किस लिए पढ़ते हैं, वेदों को समझने के लिए। और जब वेद समझ में आते हैं तो उसके माध्यम से हम पराविद्या को भी जानते हैं और अपरा विद्या को भी जानते हैं। तो कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो वेदों को पढ़ने के बाद भी ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करते। इसके लिए महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास में, कि यस तन्ना वेद किम ऋचा करिष्यति। जो उस
परमेश्वर को नहीं जानता वो ऋग्वेद आदि से क्या सुख प्राप्त कर लेगा। मतलब कि बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो 4 वेदों को पढ़ने के बाद भी परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। तो उनके लिए कहा गया है कि वो वेदों को पढ़ने के बाद भी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जो वेदों को पढ़ते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और उसको धर्मात्मा योगी होते हैं और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वो क्या है, उत्तम है, वो ही मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। तो पराविद्या और अपराविद्या दोनों वेदों के अंदर है और महर्षि दयानंद जी ने ये जो बात लिखी है कि अपराविद्या का ही उत्तम फल पराविद्या है, अर्थात पराविद्या को जाने बिना हम अपराविद्या को जाने बिना हम पराविद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी से लेकर तिरन पर्यंत जितने भी पदार्थों का ज्ञान है, वो जो ज्ञान है उसके माध्यम से हम परमेश्वर को जानते हैं। सृष्टि के माध्यम से हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर के अंदर कितनी विद्या है, कितना सामर्थ्य है, कितनी योग्यता है, और फिर परमेश्वर को जानकर उसमें रुचि उत्पन्न करके फिर व्यक्ति उस परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही उसके जीवन की क्या है, सफलता है।